सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। हम सभी आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नकंड श्रावकाचार्य जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग 112 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज हम सभी लोग 113 नंबर का श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। आइए उच्चारण करते हैं। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अप्सूनारंभाणा मार्याणामिष्यते दानम। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, सप्तगुण समाहितेन, श्रावक के 7 गुण होते हैं, ठीक है, और उन 7 गुणों से सहित श्रावक होता है, जिसके अंदर 7 गुण ये लिखे हैं: श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विज्ञान, निर्लोभता, क्षमा और सत्य। ये 7 गुण श्रावक के पास होते हैं। और शुद्धेन मतलब शुद्धि पूर्वक, उसकी 3 प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए। उसकी कुल संबंधी शुद्धि, आचरण संबंधी शुद्धि और शारीरिक शुद्धि। ये 3 प्रकार की शुद्धियों से सहित होना चाहिए। और इन 3 प्रकार की शुद्धियों से सहित, और कह रहे हैं अपसूनारंभाणम। अपसूनारंभाणम मतलब होता है 5 सून होते हैं। इन 5 सूनों से रहित जो हैं, 5 सून में कौन कौन सा? कूटना, पीसना, झाड़ना, पानी भरना और आग जलाना, चूल्हा आदि जलाना। ये सब 5 जो हैं गृहस्थों के जीवघात के स्थान बताए गए हैं, इनको ही सून कहते हैं। तो इन 5 सूनों से रहित आर्याणाम, ठीक है, आर्याणाम मतलब आर्य पुरुषों को। आर्य पुरुष मतलब कौन है? श्रेष्ठ पुरुष जो निर्गंथ मुनिराज हैं, उनको नव पुण्यई, नव पुण्यई मतलब नवदा भक्ति पूर्वक, प्रतिपत्ति मतलब आहार आदि देना, दानम इष्यते, दान इष्यते मतलब कहलाता है। फिर से एक बार देखिए, कह रहे हैं श्रावक के बता दिए, ये लाइन श्रावक के लिए है। 7 गुणों से सहित जो श्रावक होता है, उनको 3 प्रकार की शुद्धि पूर्वक किसको आहार देना है? जो 5 प्रकार के सून से रहित हैं, ठीक है, कूटना, पीसना, झाड़ना, पानी भरना आदि ये 5 सून हैं, इनसे रहित हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बता दिया कि जो आरंभों से भी रहित हैं, ऐसे आर्याणाम, आर्याणाम अर्थात मुनियों के लिए जो है नव पुण्य मतलब नवदा भक्ति पूर्वक, प्रतिपत्ति मतलब आहार आदि दान देना, दानम इष्यते दान कहलाता है। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में दान के बारे में आचार्य महाराज बता रहे हैं। ये दान के विषय में है। इसके पूर्व में जो बताया था वो सारा का सारा आपको और बह्यावृत्ति के बारे में बताया था। अब यहाँ पे दान के बारे में विशेष चर्चा आचार्य महाराज ने की है। आप सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अब उस दान का फल क्या होता है? तो दान का जो फल होता है, दान क्यों करना चाहिए, वो यहाँ आचार्य महाराज हमें बता रहे हैं। आइए, गृह कर्मणापि निचितम कर्म विमार्ष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते वारी। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। तो कह रहे हैं, देखिए एक बार में समझिएगा कि गृह कर्मणापि निचितम अर्थात जो गृहस्थ में जो श्रावक है, जिसने घर गृहस्थी में जो पाप कमाए, गृह कर्मणापि निचितम, निचितम मतलब इकट्ठे किए क्या? कर्म, ठीक है, उनको विमाष्टि मतलब दूर करने के लिए, गृह कर्म में इकट्ठे किए हुए पापों को, कर्मों को विमाष्टि मतलब दूर करने के लिए, खलु मतलब निश्चय से, निश्चित से, निश्चय रूप में हमें निश्चय से गृह विमुक्ता नाम, गृह विमुक्ता नाम, गृह विमुक्ता नाम मतलब गृह से जो रहित हैं, ऐसे निर्गंथ मुनिराजों के, ऐसे अतिथियों के लिए प्रतिपूजा, उनके लिए प्रतिपूजा आदि जो करते हैं, उनके लिए जो दान क्रिया आदि करते हैं, उनको पूजा आदि का जो करते हैं, वे उसी प्रकार अपने उन कर्मों को धो लेते हैं जिस प्रकार रुद्रमलम धावते वारी, जिस प्रकार रुधिरमलम मतलब खून का जो दाग है, खून का जो दाग है, जो खून है उसको धावते अर्थात धो देता है, वारी, वारी मतलब जल। जिस प्रकार खून के धब्बों को जल धो देता है, उसी प्रकार गृहस्थों ने जो अपने नित्य प्रतिदिन के कर्मों में जो है, गृहस्थों ने नित्य प्रतिदिन के कर्मों में जो कामों में जो पाप कमाए हैं, उन कामों को
अतिथियों को अर्थात मुनिराजों को जो दान देना है, उनकी पूजा आदि करना है, वह पाप भी इससे धुल जाता है। यहाँ पर ये बता रहे हैं आचार्य महाराज। आप सभी को समझ में आया होगा। सभी को पुनः जय जिनेंद्र। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र।